दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण जो 15 प्रैक्टिस सेट मैं कवर कराने वाला हूं उसका दूसरा पार्ट। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 500 से ज़्यादा विज्ञान के ऐसे प्रश्न कराने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछे जा चुके हैं, पहले भी आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कम से कम 5 से 10 मिनट तो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है और ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दिन में मैं 1 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों डेली, ठीक है। उसमें मैं आपको पूरी जीके कंप्लीट कवर करा रहा हूँ और ये टॉपिक वाइज भी होता है और वैसे मिक्स भी होता है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास को। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ एक बार स्टार्टिंग की वीडियो देखना स्टार्ट करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में कितने परसेंट जल की मात्रा होती है? और मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 3 4 सेकंड देने वाला हूँ ताकि आप सोच के आंसर कर सकें। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था तो बस आपको कमेंट बॉक्स में इतना टाइप करना था कि फर्स्ट का डी, इतना, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, ठीक है, यानी कि मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः खालिस्तान में पचता है, ठीक है। आपको बताना है मानव शरीर में आहार कहाँ पे पचता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत में। यह आपको याद रखना है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ठीक है, मनुष्य आयरन कहाँ से प्राप्त करता है ये आपको बताना है। तो 4th का राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ, पनीर, मछली, दूध और पालक। देखिए पनीर, मछली, ये सभी दूध जो है दोस्तों ये प्रोटीन के स्रोत है, तो पालक हो जाएगा जिससे आयरन प्राप्त होता है, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5वां, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे अगर पता होगा भाई आंसर बताते रहिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जब हम भोजन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ये आपका फीमर है, जो कि कहाँ पे होती है? जांग में होती है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखिए अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिए। अभी तक के क्वेश्चन जैसे है ना, पूरी वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों। एग्जाम में ज़बरदस्त बार ये पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी अगर आप पूरा सेशन देख लेंगे। एक वीडियो से पहले जो अपलोड की है वो भी देख लेना, ये 1 घंटे के करीब की वीडियो होने वाली है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? अब इसमें एक क्वेश्चन देखिए छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में कई बार तो 1350 दिखेगा और कई बार 1350 से ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, और कई बार 1320 भी हो जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से आंसर लगाना है कि एग्जाम में क्या कैसे ऑप्शंस हैं। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो जरा ट्राई करिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परम मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, यानी कि यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है?
तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो दोस्तों पिट्यूटरी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही सेम है हमारा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप मानव शरीर में उपरिस्थ को कहाँ पाएंगे, तो ये आपका दोस्तों जो राइट आंसर होगा जांग में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो हम 1 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों 16 से 18 बार सांस लेते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये जो हड्डी है दोस्तों ये कहाँ पे पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है, ठीक है। टिबिया जैसे आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो वह अंग आपका हो जाएगा दोस्तों यकृत, यानी कि बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है अपस्थल्मिक संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका आंख से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो तत्कालिक यानी कि इमरजेंसी एनर्जी का जो स्रोत है दोस्तों वह आपका होने वाला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो मानव रक्त का दोस्तों पीएच मान, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7.4 पीएच, ठीक है जी। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट की होती है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 72 टाइम्स, ठीक है। मनुष्य के हृदय का सामान्य जो धड़कन होती है दोस्तों 1 मिनट के अंदर वो कितनी होती है, 72 होती है। सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि जो सबको ब्लड दोस्तों डोनेट कर सकते हैं वो कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ओ जिसका ब्लड होगा। सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है ब्लड वो कौन सा होता है दोस्तों, तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, जो ए बी वाला व्यक्ति होगा ना दोस्तों वो किसको खून दे सकता है, वो केवल और केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। ये रिसीव तो सबसे कर सकता है बट देगा किसको, केवल ए बी वाले को। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो ओ वाले का तो मैंने क्या बताया अभी आपको, सबको दे सकता है, तो सभी रक्त समूह को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका एड्रिनल ग्लैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो इंसुलिन की जो कमी से रोग होता है दोस्तों वह आपका हो जाएगा डायबिटीज, ठीक है। ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, यह होती है 46। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह आपका 6 होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी है, वह है स्टेपिस, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों सी 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेल्सियस में दिए गए हैं। इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है दोस्तों वह अग्नाशय में होता है, ठीक है। पेनक्रियाज यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का राइट आंसर है। 34 है लाल रक्त कणिका निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, रेड ब्लड सेल्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अस्थि मज्जा में, ठीक है भाई। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, ठीक है। एक एडल्ट आदमी में दोस्तों कितना यानी कि एवरेज कितना ब्लड होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर तक। लाल रक्त का आकार होता है, जो लाल रक्त है दोस्तों उसका आकार होता है गोलकार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यहाँ पर
120/80 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होने वाला है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में दोस्तों कौन सा प्रोटीन, देखिए विटामिन अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा होता, विटामिन के, बट आपसे पूछा गया कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो 38वें का जो राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजेन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है यह ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों उपस्थित होता है आयरन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत दोस्तों आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के स्थित सबसे करीब जो मंडल है वह आपका हो जाएगा ए, यानी कि शोभ मंडल। ठीक है भाई, सूर्य का समी ताप ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर ही हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा ग्रह है? देखिए सबसे नजदीक ग्रह तो बुध हो गया है ना, सबसे समीप ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? समीप हो जाएगा बुध। और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हाँ वरुण। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वरुण ग्रह हो जाएगा। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो दोस्तों होगा वह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल ग्रह। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बृहस्पति होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मंदाकिनी में। भोर का तारा किसे कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा दोस्तों हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, साइरस होगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का सबसे अध्ययन करने वाला उपग्रह है आपका डी, वाइजर फर्स्ट, यानी कि डी राइट आंसर होगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन दोस्तों जो है आपका ये है शनि ग्रह का उपग्रह। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा दोनों, बुध और शुक्र, यानी कि सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों आपका ए हो जाएगा, चंद्रमा। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारा मंडलों की जो कुल संख्या है वह आपकी हो जाएगी 89। ठीक है भाई, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट जो तारा है दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितने प्रतिशत? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.03%, यानी कि सी राइट आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो दोस्तों जो है वो है वायुमंडल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है दोस्तों वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1.3 सेकेंड। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना है, यानी कि कितने समय में लग जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 27.3 दिन। ये आपको याद रखना है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो घटती है दोस्तों आपकी सौर मंडल में, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन है वायु है। वायु क्या है? तो वायु एक दोस्तों आपका गैसों का मिश्रण है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 24वें का राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ओजोन गैस से। ठीक है। नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो दोस्तों कहा जाता है वो पृथ्वी को कहा जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है? तारे का रंग दोस्तों सूचक होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों आपका यहाँ पर नेपच्यून हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। किस ग्रह का सूर्य पश्चिम में उगता है? तो किस ग्रह का सूर्य? अरुण और शुक्र का, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह दोस्तों आपका यहाँ पर शनि ग्रह हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो दोस्तों ध्रुव तारा आपका इंगित करता है उत्तर दिशा को, तो ये आपको याद रखना है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेपच्यून की खोज किसने की? तो मेरे प्यारे दोस्तों नेपच्यून की खोज की है गैले ने, यानी कि राइट आंसर इज ए। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में। तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग दिखाई देता है वो दिखाई देता है काला। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है क्योंकि सबको लगता है नीला, और नीला आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा और आप उसको आंसर लगा देंगे। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान होता है दोस्तों वह होता है 6000 के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो दोस्तों है वो है डिमोस, यानी कि बी राइट आंसर। ठीक है। रुद्र ग्रह स्थित होता है, तो ये आपका होता है दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति के बीच, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्षण है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जी की इकाई। ठीक है, जी इकाई यानी कि यूनिट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ये आपको याद रखें। आवेग माप है, तो आवेग जो माप है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, भार का। अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो आपका ऊर्जा है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो कौन सा सदिश राशि है? वो है संवेग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अदिश एक परमाणु है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दिशा नहीं होती है इसमें। ठीक है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दैट इज बी। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन दोस्तों बराबर होता है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.001। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 1 जूल बराबर है, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 जूल बराबर है 10⁻⁷ अर्क के। एक अश्व शक्ति किसका एक है? तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष यहाँ पे 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार बराबर होता है, तो 13 का क्वेश्चन यहाँ पर सी हो जाएगा। 10⁵ पास्कल इज द राइट आंसर। एंगस्ट्रॉम खालिस्तान को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो 16वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। त्वरण की इकाई है, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका 19वें का, हाँ जी, सी हो जाएगा। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो देखिए 20वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। परमदाब है, तो 21वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। एक फेम्टो बराबर होता है, 22वें का बी हो जाएगा। ताप का ऐसा ही मात्रक है, तो 23वें का दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, केल्विन इज द राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों डेसिबल में, यानी कि सी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो 25वें का राइट आंसर दोस्तों कैंडेला, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, तो दोस्तों 26 का राइट आंसर आवृत्ति से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें की, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो 28 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ऊर्जा का। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा जो इकाई है वो एम्पियर की है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी इकाई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिकत्व की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो 31वें का राइट आंसर हो जाएगा कूलाम, यानी कि बी। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो 32वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जल का रासायनिक सूत्र, तो 35वें का बी हो जाएगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो राइट आंसर इज डी, एमीटर राइट आंसर हो जाएगा।
डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों प्रयोग में आते हैं, बी राइट आंसर। केवल एसी परिपथ में, यानी कि राइट आंसर इज बी। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन मैग्नीफाइड ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर इज अभिसारी लेंस, यानी कि सी राइट आंसर। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो राइट आंसर इज रोमर, यानी कि सी राइट आंसर। एवोगाड्रो संख्या मान होता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है भाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों आपकी पारसेक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर दोस्तों आपका बराबर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 5वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लॉगरिथम के आविष्कारक है, तो राइट आंसर दोस्तों जॉन नेपियर, यानी कि सी राइट आंसर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो 7वें का यहाँ पे मैक्स प्लांक, राइट आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, हाइग्रोमीटर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर इज द राइट आंसर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो राइट आंसर स्थिर ऊर्जा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड के वेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा का मान क्या होगा? तो 12वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 125% बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी माध्यम में, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, हवा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। 15वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है, तो 16वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट है, तरंग अपसर कहीं जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है, तो 18वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम।
यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोस्तों। ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो 21वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, आधी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, 22वें का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, यानी कि सी राइट आंसर होगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, 23वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय अनुपस्थित तरंग का। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है, तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। E इक्वल एम सी का स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, तो 25वें का राइट आंसर दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, 26वें का भी राइट आंसर प्लूटोनियम, यानी कि बी हो जाएगा। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, 27वें का राइट आंसर दोस्तों निम्न गलनांक, यानी कि बी हो जाएगा। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? 28वें का राइट आंसर दोस्तों अवरक्त किरणें, यानी कि डी हो जाएगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है, 29 का राइट आंसर दिष्ट धारा में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर दोस्तों आधारित है चुंबकीय प्रेरणा पर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो 31वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो 32वें का राइट आंसर विकिरण, यानी कि सी हो जाएगा। न्यूनतम संभवतः ताप होता है, तो 33वें का राइट आंसर दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान हो सकता है। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है, तो 34 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए कम। सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोरोना, यानी कि बी राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश का अंतरिक्ष परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या होगा? कांच से वायु में जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है, यानी कि बैंगनी। निम्न में से किस विद्युत चुंबक की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो सेकंड का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, एक्स किरणों। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, तो उस प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी यहाँ पे रोमर ने, यानी कि राइट आंसर इज बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लेंस और प्रकाश के बीच, ये आपको याद रखना है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य घटती है, ये आपको याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो छठे का राइट आंसर दोस्तों हीरे से कांच में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 7वें का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
पूर्ण आर्थिक आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर सेल में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो यानी कि ए राइट आंसर। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो सूर्य के केंद्र का ताप दोस्तों 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ के। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। राइट आंसर इसी। परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर दोस्तों आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम आधारित है, तो देखिए भाई परमाणु बम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चतुर्थ संयोजी यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एंडरसन इज द राइट आंसर। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ पर 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 19वें का राइट आंसर दोस्तों 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल राइट आंसर हो जाएगा। मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? 20वें का राइट आंसर दोस्तों विमान हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो 21वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो 22वें का अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 23वें का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष में किस अंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो 24वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। 25वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 26वें का राइट आंसर होता है 0 डायोप्टर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो 27वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, धूलकण इज द राइट आंसर। पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? तो 28वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दाब की। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कांच के। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो 30वें का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा विकिरण द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो 31वें का राइट आंसर ऑप्शन एक समान ताप को बनाए रखना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 32वें का राइट आंसर दोस्तों 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सॉरी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, 32वें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक सेकेंड हाँ ठीक है। केल्विन ताप मापी के बर्फ का गलनांक होता है,
तो 33वें का राइट आंसर 273 के इज़ द राइट आंसर। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा वेग होता है दोस्तों वो होता है इस्पात में। ठीक है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बदल दिए गए हैं, क्वेश्चन वही रखा है। तो 35वें का राइट आंसर ठोस में। जितनी सॉलिड चीज़ होगी दोस्तों उतनी ही जल्दी से जो है ध्वनि ट्रेवल कर पाएगी। ध्वनि का प्रभाव काम में कितने समय तक रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 36वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा भाई। ठीक है, 1/10 सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि का कारण। तो ये आपका हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तक काल क्या होता है? मतलब बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो 5वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल इज द राइट आंसर। द्रव का घनत्व अधिक होने पर परस्थ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है दोस्तों? तो वह आपका क्या होता है? उत्तल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? 8वें का राइट आंसर दोस्तों, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है दोस्तों 10⁵ पास्कल के। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो 10वें का राइट आंसर दोस्तों निर्वात में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो राइट आंसर इज यहाँ पे 1/81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में? ये आपको बताना है। 12वें का राइट आंसर दोस्तों 24 घंटे में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, तो 13 का राइट आंसर दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ए राइट आंसर। पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? तो 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार दोस्तों परिवर्तनशील होता है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केपलर ने। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेखिक संवेग का संरक्षण, यानी कि डी राइट आंसर होगा। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकती है? तो 18वें का राइट आंसर आपका 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो 20वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पारे का तापमापी किस ताप एक प्रयुक्त हो सकता है? तो 21वें का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा भाई, 360 डिग्री सेल्सियस।
प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो 22वें का दोस्तों राइट आंसर आपका बैंगनी हो जाएगा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो 23वें का राइट आंसर दोस्तों अनुदैर्ध्य यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो 24वें का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका सी होगा, 45 डिग्री होगा। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो 25वें का दोस्तों राइट आंसर आवेश पर यानी कि डी राइट आंसर। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो 26वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा 26वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो 27वें का बी हो जाएगा, प्रकाश तरंगदैर्घ्य। शांता गुणांक की एसआई इकाई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक फेदम बराबर है 29वें का राइट आंसर 6 फीट के यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोल्स यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 31वें का राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण यानी कि सी राइट आंसर। मानक दाब है? तो मानक दाब दोस्तों आपकी राइट आंसर हो जाएगा बी, पारे का 70 mm यानी कि बी राइट आंसर होगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो 33वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, गैसों की दाब। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो 34वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, वस्तु की घनत्व मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। केल्विन मापने में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है अगर केल्विन में मापा जाए? तो 35वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 310 केल्विन। पारा जमता है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, माइनस के 39 डिग्री सेल्सियस पर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? तो 37वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगर आपको ये सेशन दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फाइनल जो प्रैक्टिस सेट है आज का इस सेशन का उसको एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक इस क्लास को देख लिया है, और एक बार कमेंट भी कर दीजिए कि यहाँ तक मैंने इस क्लास को देखा है। शुष्क सेल है? तो शुष्क सेल दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सेल है। ठीक है, अगला है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की जो गति होगी दोस्तों वो कम से कम होगी किस में? सी राइट आंसर हो जाएगा, कांच से गुजरने पर। ठीक है, और यहाँ पे चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आंसर लगा रहा हूँ। तड़िज चालक बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, तांबे का यानी कि सी इज द राइट आंसर। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? तो ये आपका हो जाएगा मोटर का। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? तो 5वें का राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? तो 6ठे का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो 7वें का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, 90 डिग्री। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक दोस्तों कौन है? तो राइट आंसर इज ब्रॉडशॉ यानी कि ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो 90 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है?
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो 11वें का राइट आंसर दोस्तों थॉमसन यानी कि सी राइट आंसर। ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, 15वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो हैं ये संबंधित है ग्रीस से। ठीक है, किस देश से, ग्रीस से। वह यूरेनियम जिसमें निम्न स्मैथनिक की समृद्धता है, तो समस्थानिक की समृद्धता है 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो 18वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चुंबकीय याम्योदित और भौगोलिक याम्योदित के बीच के कोण को कहते हैं, तो 90वें का राइट आंसर 19वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात इज द राइट आंसर। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, तो 20वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती, तो 21वें का राइट आंसर दोस्तों दिन की अवधि कम होती। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तन किरण का गुणन होगा, तो राइट आंसर 22वें का दोस्तों डी हो जाएगा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो 23वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 24वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो 25वें का दोस्तों बैंगनी हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक कौन सा है, तो 26वें का दोस्तों राइट आंसर पारा हो जाएगा। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, 27वें का राइट आंसर आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता यानी कि सी राइट आंसर होगा। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो 28वें का राइट आंसर दोस्तों ऋणात्मक यानी कि ए हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो 29वें का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो राइट आंसर बताइएगा 30वें का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे। लिफ्ट की खोज किसने की, 31वें का राइट आंसर यहाँ पे ओटिस ने यानी कि डी राइट आंसर। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो 32वें का राइट आंसर दोस्तों स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों यानी कि सी राइट आंसर होगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान है, यानी कि 34वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है दोस्तों, तो राइट आंसर इज बी, आयतन घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो 36वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा की। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 37वें का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। वेनेचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, तो 38 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, जल के प्रवाह की दर। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति
का भार क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। और करीब करीब ये मैंने जो कवर कराए हैं अभी आपको 500 क्वेश्चन कवर हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी अभी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। और अपने जितने भी दोस्त हैं दोस्तों जिनका एग्ज़ाम अभी 12 से 17 जून के बीच में NTPC CPT 2 का, तो प्लीज़ उनके साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ढेर सारी वीडियोज़ अभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और पूरा GK कंप्लीट कवर कराऊंगा। एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ 5000 GK GS की। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल से जुड़े हुए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए। अपने जितने भी ग्रुप हैं, आपके छोटे मोटे ग्रुप आप बना के रखते हैं अपने लेवल पे, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट को, उनमें भी शेयर करके आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट।